भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। आज दिनांक 15 अगस्त 2023 को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अपने सेंट्रल कार्यालय शिवकित्रा में आयोजित किया। इसमें हिंद मजदूर सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष व भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि भारत को अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था। इस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे देश के लाखों शहीदों व देश के करोड़ कामगारों ने अपनी कुर्बानियां दी। आज का ये स्वतंत्र भारत उन शहीदों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस आदि के रिक्तों से खींचा हुआ भारत है। मगर सोचने का विषय यह है कि क्या आज का ये भारत उन शहीदों के सपनों के अनुरूप है? कदापि नहीं, क्योंकि आज के राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्र भारत की परिभाषा ही बदल दी है। यही कारण है कि आज हम नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, सार्वभौमिकता, भाईचारा भूलते जा रहे हैं। जिन नेताओं के ऊपर देश संचालन का दायित्व है वे ही हमें जातिवाद, धर्मवाद, पूरब पश्चिमवाद, ऊंच नीचवाद और ना जाने कौन कौन से वाद के दलदल में अपने स्वार्थ के लिए फंसाते जा रहे हैं। यही वजह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस देश का उत्थान, उन्नति करने वाले श्रमिकों, कामगारों तथा इनके संगठनों को अंग्रेजों की राह पर चलने वाले कुछ अधिकारी, अपर श्रमायुक्त सरजू राम शर्मा जैसे लोग न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करने में लिप्त है। ऐसे हद धर्मी अधिकारी अपनी कुर्सी की गरिमा को मिटा चुके हैं। इस पर सारे श्रमिकों ने शेम शेम के नारे लगाए। पासवान ने कहा कि हमें न्याय हेतु अपने आंदोलन भारत के श्रमिक संगठन एटक, HMS, 8, UC आदि को राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लड़ते हुए ऐसे नकली अंग्रेज अफसर को चैन से नहीं बैठने देना है जब तक भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन को न्याय न मिला। अंत में कहा कि हमें उन शहीदों के सपनों के अनुरूप अपने कर्तव्यपरायणता, सार्वभौमिकता, नैतिकता एवं देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संकल्प ले। इस अवसर पर महामंत्री योगेश ठाकुर, निजामुद्दीन उर्फ मंटू, कैलाश पासवान, भोला पासवान, पप्पू पासवान, सियाराम पासवान, जोगिंदर पासवान, ललन शाह, जगदीश पासवान, बजरंगी, इंद्रदेव पासवान, जितेश कुमार, जगन्नाथ, सौरभ मिश्रा, चंदन सिंह, गिरीश उर्फ रामू यादव, विनय कुमार और शत्रुघ्न आदि मौजूद रहे। अम्बेडकर ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार भगत सिंह ने, जितने भी हिंदू मुस्लिम के महापुरुष जो ये देश को आजादी किया, और हम लोग जितने भी भारत के लोग जो हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से सोते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, ये आजादी हमको उन्हीं महापुरुषों द्वारा प्राप्त किया गया। ये सबके भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन एवं हिंद मजदूर सभा की ओर से हम लोग उन महापुरुषों को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन शारदा अंजलि अर्पित करता है और ये नमन करता है और अपने लोगों को ये याद दिलाता है कि किस तरह से भारत को आजाद करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया। उसी तरह से ये भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 1996 से लेकर के अब तक के पूरे देश की मजदूर के लिए, पूरे भारत की मजदूर के लिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म के लोग, चारों धर्म के नेता आपके साथ मिलकर के पूरे देश के एक ही जात होता है मजदूर। उन जातियों को, मजदूरों को 2 वक्त की रोटी दिलाने के लिए भारत सरकार से लेकर के अब तक के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह जा करके आप मजदूरों की बात कहा और वहां से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाने का काम किया और सम्मान काम की, सम्मान वेतन की दिलाने का काम किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को संज्ञान में है, काफी मेरे दोस्त, हमारे निजामुद्दीन मंटू साहब, हमारे हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के तो नेता है ही हैं, रेलवे के नेता तो हैं ही हैं, इसके अलावा ये जो है कि सभी को शिक्षा देने का काम किए,
सबको कोचिंग पढ़ाने का काम किए। ये बहुत अनुभवी, बहुत जो है कि कर्मठता है, और आप लोग के बीच में कितना विस्तार से आप लोग को समझाने का काम किया। उसी क्रम में हमारे जो है कि कैलाश पासवान जी ने आज बहुत अपने आप को जोरदार भाषण देने का काम किया। हम लोग के बीच अध्यक्ष साहब की चर्चा हुई, निजामुद्दीन की चर्चा हुई, जो लगातार 1996 में तो हमारी यूनियन की स्थापना हुई, लेकिन उसके पहले से ही हमारे निजामुद्दीन उर्फ मंटू हमसे कंधे कंधे मिलकर चलने का काम किया। हम लोग के बीच में पप्पू पासवान उर्फ विनोद पासवान उर्फ पप्पू जी ने आप लोग के साथ बहुत तेजस्वी भाषण दिया। आप लोग के बीच योगेंद्र पासवान भी अपनी बात को बहुत जोरदार से रखा। सियाराम पासवान जी ने अपनी बात रखा, जगन्नाथ जी ने रखा, भोला पासवान जी ने रखा, इंद्र देव जी ने रखा, सौरभ मिश्रा जी ने रखा, चंदन कुमार जी ने रखा। मैं समझता हूँ हमारे योगेश ठाकुर, ललन जी, बजरंगी जी, सौरभ मिश्रा जी, ये तमाम लोगों ने अपनी बात, गिरीश जी उर्फ रामू जी ने रखा। सब अपनी अपनी बात। मैं समझता पासवान एक ऐसे लोग हैं कि अपना स्वार्थ के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, सबके लिए अपना जो है कि जीवन और अपना समय अर्पण करते हैं, और हमेशा मजदूरों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। इन लोग को अभी तक के मैं समझता हूँ ये लोग को इतना जरूर ज्ञान है कि तारणी पासवान इस तरह के लोग हैं। हमारे भोला पासवान जी 1996 क्या, मैं 1984 से भोला पासवान जी के साथ हूँ। जिस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ थी उस समय से मैं साथ हूँ। यूनियन में भी जब मैंने तैयार करना शुरू किया तो यूनियन में भी जो है कि ये डिपार्टमेंटल होने के नाते इनकी आइडेंटिटी कार्ड, इनकी सारे प्रूफ के तहत जो है कि यूनियन का निर्माण हुआ। आज जो लोग आप लोग को मालूम है, सीआर का खिस्सा हमारे सियाराम भाई ने आप लोग को कहा कि उसी तरह से सीआर को मिल गया कागज, तो उस तरह से जो है कि उछल रहा। लेकिन ये जानिए, आपके साथ पूरे भारत के लोग, इंटक के लोग, इक्टू के लोग, एटक के लोग, बीएमएस को छोड़ करके जितने भी आपका एचएमएस, सेवा दल, ये तमाम जितने भी 13 फेडरेशन के लोग हैं, सब इस पर गंभीर विचार कर रहे हैं। आपके साथ लेबर रिप्रेजेंटेटिव के लोग, ये सारे लोग जाकर के प्रमुख सचिव से मिला, और सारे लोग अपने अपने लेटर पैड पर आपकी बात सरकार के पास भेजने का काम कर रहे हैं। आपकी लड़ाई अभी जो है कि शुरू नहीं हुई है। आपने सिर्फ अभी प्रत्यावेदन देने का काम किया है, आपने सिर्फ रिव्यू करने की बात कहा है, लेकिन यदि जो ये रिव्यू नहीं किया, यदि जो ये है हिला हवाली करे, हाँ, यदि जो उसमें हिला हवाली किया, तो जिस तरह से मेरे लोग हैं, आप लोग एक पैगाम पूरे देश में, पूरे मजदूरों में, एक घर में 10 परिवार हैं, 5 परिवार हैं, वो सब को लेकर के, बाले बच्चे को लेकर के इस सरमायुक्त कार्यालय को घेर ले, और कानपुर की क्या, उत्तर प्रदेश और भारत का कोने कोने पर ये पैगाम जाना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के साथ के अधिकारियों ने जो अंग्रेज किया करता था, उसी तरह का जो है कि ये अधिकारी ने जो है कि शोषण काम किया। जो मेरे मजदूर, मेरे एफसीआई में वो कभी काम नहीं किया, एफसीआई में उसको नामो निशान नहीं है, मेरे संगठन में उसकी जो है कि सदस्यता नहीं है, मेरे कार्यकारिणी में उसका नाम नहीं है। वो घर बैठे लोगों को इन्होंने पैसा के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर इसको बदल देने का काम किया। लेकिन ये कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह के यदि जो होना शुरू होगा तो देश में संविधान का, कानून का सारे धज्जियां उड़ जाएगा। इसलिए जो गलत करने वाले लोग हैं उसको प्रेसमेंट मिलेगी, उसको हम लोग प्रेसमेंट देंगे, उसको सरकार प्रेसमेंट देंगे, और नहीं तो हमारे लोग आज से संकल्प ले,
आज से जो है कि ये तय करें कि हमको भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की ओर से जो मुझे 2 वक्त की रोटियां मिलने वाला था, जो मेरा रोटी छीनने का काम किया है, उसमें विलम्ब लगाने का काम किया है, उसको और उसके परिवार को हम जीने नहीं देंगे। उसको हम संकल्प करके जाएंगे। जैसा कि आप लोग के ज्ञात है, यूनियन कहीं रोड पर से नहीं बनती है, इसका मेंबर एफसीआई से जुड़े होते हैं, उसमें सरकारी दस्तावेज होते हैं, सारे कानून कायदे होते हैं, उसके बाद यूनियन तैयार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भैंस चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई घर में फैक्ट्री चला रहा है, कोई जो है कि रिक्शा चला रहा है, और से लोगों को आकर के भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन में मजदूर बना करके और उसको जो है कि पदाधिकारी बना करके जो है कि ये देश दुनिया में चलाना चाहेगा, ये संभव नहीं है। मैंने सारे विद्वान, सारे बुद्धिमान, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लीगल एडवाइजर है, मैंने सभी से संपर्क साधा है। सब लोगों ने कहा है कि आपका जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार है, उसको कानून का ज्ञान नहीं है, वो जो है कि अनाड़ी है, नहीं तो धूर्त है, नहीं तो भ्रष्टाचार है। किस तरह से तो जिस ढंग में आपका जो है कि अधिकारी पाया गया, यदि जो अकल का ज्ञान होगा तो उसको ज्ञान हमें सिखाना होगा, भ्रष्टाचारी होगा तो उसको भ्रष्टाचार का ज्ञान सिखाना होगा, घमंडी होगा तो उसको घमंडी को हमको तोड़ना होगा। ये भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन आज के दिन संकल्प ले, और मैं इस लड़ाई को अभी लड़ रहा हूँ, कानूनी दावपेच की तरह से लड़ रहा हूँ। लेकिन इसे जब बावजूद से, राइटिंग जुद से यदि जो नहीं मनाया गया तो आप लोग तय करिए कि इसको मल जुद से हम लोग इसका निस्तारण करने का काम करें। यही मेरी सोच है, यही मेरी जो है कि मानना है। मैं अभी आप लोग को मालूम है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव के मीटिंग था लेबर कोर्ट में, वहाँ सरजू राम भी अपने ऑफिस में फहरा रहा था। लेकिन ये भारत माँ की झंडा है और हमारे भी थोड़ी संकट आ गई है, क्योंकि मैं मजदूरों के लिए तमाम आदेश करा चुका हूँ और उसको जो है कि ये ढकने का काम कर लिया है। इसलिए मैं अभी बल का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो मैं उसको भारत का झंडा फहराने आज नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि वो अधिकारी न्याय की कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं है, जिसको न्याय का ज्ञान नहीं है, जिसको जो है कि शर्म का ज्ञान नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है, उसको ये भारत माँ की झंडा को फहराने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन आज के दिन ये ऐलान करती है, आप लोग से करवत प्रार्थना करती है कि किसी भी कीमत में आप लोग भड़के नहीं, किसी भी कीमत में आप लोग घबराए नहीं, बल्कि आपका मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, कानपुर हिंद मजदूर सभा का मंडल अध्यक्ष, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो हमारे महापुरुषों ने निर्णय लिया था कि आज़ादी होने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और जो है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम जितने भी महापुरुषों और जितने भी क्रांतिकारी वीरों ने इस लड़ाई में भारत की आज़ादी में वीर गति प्राप्त किया, इनको हम याद करते हैं और याद कर कर के जो हमने गोरों अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया और हम लोग के बीच आज भी जो काले हमारे ही हिंदुस्तान के लोग काले अंग्रेज बन कर के, अधिकारी बन कर के
नेता बन करके जो आज इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, इसको हम इस दिन भारत माँ की याद करके, आज़ादी की याद करके, महापुरुषों की जो है कि स्मरण करके हम हिंदुस्तान में पूरे इंडिया के कोने कोने में हम लोग अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग कॉलेज, स्कूल, जहाँ भी सरकारी सिस्टम है, ये जो है कि भारत माँ का झंडा को लहराते हैं और अपने लोगों को ये याद दिलाते हैं, आने वाले पीढ़ी को ये याद दिलाते हैं कि हमारे महापुरुषों ने ये देश की आज़ादी ऐसे नहीं पाई। इसमें जो है कि अपनी खून की बलिदान देने का काम किया, अपने जीवन का जो है कि आहुति चढ़ाने का काम किया। तब आज हम लोग पूरे हिंदुस्तानी अपने मन से खाते हैं, अपने मन से पीते हैं और अपने मन से ही कार्य पर जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में देखा तो नहीं है, लेकिन सुनने में आता है, जिस तरह से आज हम स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात कहते हैं, उसी तरह से हमारे पूर्वज ये बताते थे कि अंग्रेज़ के समय में जितने भी लोग अंग्रेज़ी हुकूमत में रहते थे, उसे बाल ज़बरदस्ती जो है कि घसीटते हुए काम पर ले जाते थे। तो ये आज़ादी हमारे महापुरुषों ने दिलाया। मैं उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन और एवं हिंद मजदूर सभा की ओर से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और यही मैं कहना चाहता हूं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के सभी साथियों से कि हम लोग के बीच ये जो काले अंग्रेज बन करके सरजू ग्राम शर्मा जो यहाँ का अपर रजिस्ट्रार है, जो आपकी बढ़ती गति को अभी रोकने का काम किया है, आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये पैगाम पूरे देश दुनिया में अपने साथियों में फैलावे और आने वाले समय में यदि जो है सुरक्षा से ये आपकी यूनियन को ठीक नहीं करता है, रिव्यू नहीं करता है और आपको सही इंसाफ नहीं देता है, तो आप लोग जियो और मरो की क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि आपकी बड़ी ताकत को देश में आप 20,000 से ऊपर मजदूर हैं जो भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का सम्मान काम की समान वेतन का हकदार है। डिपार्टमेंटल परमानेंट करने के लिए मैंने 89 डिपो नोटिफिकेशन करा दिया, जिसमें सारे मजदूर को परमानेंट होना है। और बीच में ऐसे लोगों को केला का पेड़ बना करके जो है कि खड़ा किया जिसमें कोई जो है कि ताकत नहीं है, जो सेखुआ सगवान के जैसे को जो है कि ये ध्वस्त करने का काम किया है सरजू ग्राम शर्मा। तो केला का पेड़ को ये लोगों क्या कर सकता है। इसलिए आप पल्लेदार है, आप मजदूर है, दुनिया की सबसे बड़ी मेहनत कश मजदूर है। सर्दी बरसात गर्मी में आप खुले आकाश में काम करते हैं। इसलिए आप ये पैगाम पूरे देश में फैलाने का काम करें और अपने एक लोग 10-10 लोग को जोड़ करके इस संगठन की भारी आंदोलन कानपुर में करने की आप लोग तैयारी करें, इसकी मन बनावें, तभी जा कर के ऐसे भ्रष्टाचार जो है अधिकारी की जो है कि समापन होगा। इसलिए मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देशवासियों को, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के सभी साथियों को, हिंद मजदूर सभा के सभी पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक संगठन। निगम श्रमिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद।